जैसे ही वह औरत अपने कोड़े से वार करती है, वह आदमी की तलवार से टकराता है और उसकी तलवार तुरंत उसके हाथों में ढीली पड़ जाती है। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वह फिर से हमला करती है। इस बार वह पत्थर का बन जाता है। उसके सैनिक उस मूर्ति को उठाकर ले जाते हैं। उसका अगला निशाना एक बूढ़ा जादूगर है, लेकिन जादूगर जानता है कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लड़ने के बजाय वह भागता है और एक चट्टान से नीचे कूद जाता है। जैसे ही वह नीचे पानी में गिरता है, उसे पानी की सतह के नीचे दर्जनों पत्थर की मूर्तियां दिखाई देती हैं। ये सभी उस चुड़ैल का शिकार बनी थी। दूसरी दुनिया में जैक एक सिक्योरिटी गार्ड से बचकर भाग रहा होता है। वह पानी की एक ढलान वाटर शूट में कूद जाता है और नीचे की ओर फिसलने लगता है। लेकिन जब वह दूसरी तरफ से बाहर निकलता है तो खुद को एक घने जंगल में पाता है। उसके सामने वही बूढ़ा जादूगर खड़ा होता है। जादूगर जैक से कहता है कि वह बहुत लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था। वह कहता है कि जैक इस दुनिया का आखिरी योद्धा है, महान एलिया का बेटा। जादूगर उसे एक अंगूठी देता है, एक निशानी जो कभी उसके पिता की थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, एक तीर उस बूढ़े जादूगर को जा लगता है। जैक की आंखों के ठीक सामने वह जादूगर धूल बनकर बिखर जाता है। कुछ ही सेकंड में जैक खुद को सैनिकों से घिरा हुआ पाता है। वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पेड़ से टकराकर गिर पड़ता है। सैनिक उसे जासूस समझ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। जैसे ही राजा जैक के हाथ में अंगूठी देखता है, वह उसे रिहा करने का आदेश दे देता है। राजा कभी जैक के पिता का एक वफादार दोस्त हुआ करता था। जल्द ही रानी वहाँ आती है, जो असल में भेष बदली हुई एक चुड़ैल है। राजा घोषणा करता है कि जैक उनकी दुनिया का आखिरी योद्धा है। रानी जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाती है। मौके का फायदा उठाकर वह जैक को अपने निजी कमरे में ले जाती है। जैक को लगता है कि कुछ और होने वाला है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। चुड़ैल को लगता है कि उसने आखिरकार एक खतरा डाल दिया है। हालांकि काल कोठरी के अंदर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह आदमी बर्फ के 6 अलग अलग टुकड़ों में जमा हुआ है और किसी तरह वही जैक के वहाँ से निकलने की चाबी हो सकता है।